एवरीवन। सो हम लेकर आए हैं सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। साइंस का ये आपका सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोडेड है। ओके, तो सेकेंड चैप्टर देखते हैं। यू हैव सीन द सेवरल काइंड ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। आपने बहुत तरह के प्लांट और एनिमल देखे होंगे। हाउ एवर दे आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी आर नॉर्मली कैन नॉट सी। हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं हमारे अर्थ में जिनको हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव द ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद द ग्रीनिश वाइट पैचेस। आपने कभी कभी देखा होगा बारिश के टाइम में आपके जो घर या टंकी में काई लग जाती है, उससे आप ग्रीनिश कलर की आपने एक लेयर देखी होगी। वो सभी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं खुली आंखों से। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आपके पास कोई मैग्नीफाइंग ग्लास हो, कोई लेंस हो, उससे आप इस पैचेस को ऑब्जर्व करिए। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। वहाँ पे आपको छोटा सा ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम। ये कहाँ से आए हैं और ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या आप जानते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये देखते हैं हम। एक्टिविटी 2.1 में कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर। आप कुछ आप नम मिट्टी को कलेक्ट करिए बीकर में फील्ड से एंड ऐड वाटर इट, और उसमें वाटर डालिए। ठीक है। आफ्टर दिस द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन। जब सॉइल पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएं, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ द वाटर फ्रॉम द बीकर है अंडर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप में आप अब ऑब्जर्व करिए एक ड्रॉप को। ओके, व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा बताएंगे आप देख कर, है ना। उसके बाद टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। आप कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर पॉन्ड से लीजिए एंड स्प्रेड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप। और है ग्लास साइड पे आप उसको स्प्रेड करके और फिर ऑब्जर्व करिए कि क्या दिखता है आपको माइक्रोस्कोप से। डू यू फाइंड अ टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। क्या आपने देखा कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो इधर उधर घूमते रहते हैं? ज़रूर देखा होगा क्योंकि सभी में तो वो पाए जाते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट द वाटर एंड द सॉइल आर full of the teeny organisms, through not all of them falls into the category of the microbes। लेकिन वो सभी कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स में नहीं आता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म सब में होते हैं। आप इससे ऑब्जर्व कर पाएंगे। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन अ साइज एंड दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ द अनएडेड आइज। तो इतने छोटे होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि उन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड एंड कैन बी विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। और उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। और क्या है फिर, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और किसी और को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विदाउट हेल्प से नहीं देख पाते हैं। दैट्स इज वाई दे आर दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसीलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, मतलब इनको बांटा गया है। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और एल्गी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ओके, सेकेंड है हमारा, आप इसी तरह से नोट्स बनाएंगे। सेकेंड है हमारा फंगस, फंगी। ओके, फिर थर्ड है हमारा एल्गी और प्रोटोजोआ। तो पहले हम प्रोटोजोआ को लिखेंगे यहाँ पे, प्रोटोजोआ। और लास्ट है आपका एल्गी। तो हम लास्ट वन यहाँ पे लिख रहे हैं। आपका लास्ट कौन सा है? एल्गी। तो यहाँ पे लास्ट में एल्गी लिखेंगे। तो ये 4 आपके क्या हो गए? ये क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन सोन इन अ फिगर। आपको यहाँ पे फिगर में कुछ ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। रॉड टाइप में ये बैक्टीरिया है,
फिर उसके बाद ये आपका प्रोटोजोआ है, अमीबा और पैरामीशियम, और आपके एल्गी इधर दिख रही है, फिर नीचे फंगस है। तो इस तरह से आप फिर आगे समझ पाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि ये सब क्या होते हैं। वायरस are also the microscopic but different from the other microorganism। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पर जो हमने 4 पढ़े हैं उनसे ये क्या है, डिफरेंट है। ये थोड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वायरस का, आपने देखा होगा शायद। ये वायरस का स्ट्रक्चर ऐसे, पैर भी रहते हैं इधर। तो इस तरह से वायरस को हम, देखिए फिगर होगा आपकी बुक में, ये वायरस का स्ट्रक्चर है। तो वायरस भी क्या है, एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। लेकिन ये क्या होते हैं कि ये कुछ डिफरेंट होते हैं। इनको देखते हैं कैसे डिफरेंट होते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे डिफरेंट है ये, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस द ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये क्या हो सकते हैं, बढ़ पल सकते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कोरोना वायरस का आपको तो पता ही होगा इस टाइम पे, तो उसी तरह से ये वायरस होते हैं। विच में बी बैक्टीरियम प्लांट एंड एनिमल। और वो कौन कौन से होते हैं, या तो बैक्टीरिया है होगा, या प्लांट होगा, या कोई एनिमल होगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो वायरस हैं वो ग्रो करते हैं, उसमें डेवलप हो पाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं द कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड द मोस्ट ऑफ द कफ आर बाय वायरस। ये सब वायरस के कारण होता है। कफ होता है आपको अगर सर्दी खांसी जुकाम हो गए, सब वायरस के कारण होता है, ठीक है। Such diseases like the polio and the chicken pox are also caused by virus। और बहुत सारी diseases हैं, like आपका पोलियो है, चिकन पॉक्स, ये सब हो जाता है ना सीजनल, कभी कभी किसी को हुआ फिर आपको भी फैल गया है, तो मतलब ये वायरल है सब कुछ, ठीक है ना। दीज लाइक द, आपको कभी कभी एसिडिटी हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको मलेरिया हो गया, ये सब प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है ना। या फिर आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी, टाइफाइड हो गया, ये सब आपकी किसके हो गए, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गए। तो इनको सबको ना आप एक टेबल बना के डिवाइड करके लिख लेंगे, जिससे याद हो जाए आपको। यू हैव लर्नड इन द क्लास 6th में, आप 6th और 7th में आपने आई होप पढ़ा होगा उसको। तो ये डायग्राम है आपका। वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक द बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड द प्रोटोजोआ, और द मल्टीसेलुलर सच एज द मेनी एल्गी एंड द फंगी। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एल्गी है आपका, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये सब कुछ आपके फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे लिव इन द all type of the environment ranging from the ice cold climate to the hot spring। ये सभी टाइप के क्लाइमेट में रह सकते हैं, जैसे कि आइस कोल्ड से रेंज करें आप तो हॉट ड्राई क्लाइमेट तक ये रह सकते हैं। न डिज़र्ट, न मर्सी लैंड ऑल्सो ये रह सकते हैं वहाँ भी। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ द इन्वायरमेंट, ये तो हो गया आपका। दे ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन के अंदर और एनिमल के अंदर भी ये पाए जाते हैं, रह सकते हैं। मतलब सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्री। कभी कभी कुछ ना दूसरे के अंदर ग्रो करते हैं, या फिर कुछ कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ग्रो कर पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे साथ इनका क्या है बिहेवियर, क्या है, फ्रेंडली है, नॉन फ्रेंडली है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ द दीज आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, वेयर सम ऑफ अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज़। कुछ इसमें बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ कुछ हमारे लिए डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। अब इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। तो देखते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
Microorganisms are used for the various purpose. They are used in a preparation of the curd, bread and cake. माइक्रो ऑर्गेनिज़म को बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इनको कर्ड बनाने के लिए, दही, ब्रेड और केक बनाने के लिए भी इन्हें हम यूज़ करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल सिंस एजेस. बहुत दिनों से अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ किया जा रहा है. They are also used in a cleaning up of the environment. For example, the organic waste, vegetable peels, remains of the animals' feces, etc. are broken down into the harmless and the usable substance by bacteria. जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट. कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लेते हैं और फिर उसमें बैक्टीरिया जैसे है तो वो अटैक करके उसको डिकम्पोज करके यूज़फुल वेस्ट उसको बना देता है. Recall that the bacteria are also used in a preparation of the medicine. आप ये भी याद कर सकते हैं बैक्टीरिया का कैसे मेडिसिनल यूज़ होता है. इन एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो यूज इन इंक्रीजिंग ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. और एग्रीकल्चर में ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके सॉइल में. मेकिंग ऑफ कर्ड्स एंड ब्रेड. You have learnt in the class 7th that the milk is turned into the curd by bacteria. आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि कर्ड जो है बनाते कैसे हैं, मतलब मिल्क को कर्ड में बनाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू. ये 7th क्लास में आपने पढ़ा है. ये प्रोसेस होती है एक जिसमें आपको हेल्प मिली होगी 7th क्लास में कैसे बनाते हैं. घर में भी देखा होगा ये प्रिपरेशन करते, काफ़ी कॉमन मेथड है ये. कर्ड कंटेन द सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड. और इसमें एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वो प्रमोट करता है कर्ड के फॉर्मेशन में. इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्टेड इट इनटू कर्ड. और ये मिल्क में जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर उसको टर्न कर देता है कर्ड में. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ मेकिंग ऑफ द चीज़. और बैक्टीरिया चीज़ बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं. पिकल्स एंड मेनी अदर फूड्स मटेरियल्स. An important ingredients of rava, idlis and the भटूरास इस कर्ड. और जैसे कि आपको पता है कि कर्ड का सब में यूज़ होता है, इसीलिए इनको बनाने के लिए किसका हेल्प मिलता है, बैक्टीरिया का. कैन यू गेस व्हाई द बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ द राइस, इडलीस एंड अ डोसा बैटर. और ये सब जो बैक्टीरिया और ईस्ट हैं ये सब फर्मेंटेशन की प्रोसेस में इतने हेल्पफुल क्यों हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं. देखिए आपके पास एक एक्टिविटी है कि जैसे आपने देखा होगा कभी आपने इडली या डोसा बनाया तो उसमें स्पंज आ जाता है, वो स्पंजी हो जाता है. तो क्यों हो जाता है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, ये हम ये एक्टिविटी पढ़कर समझ लेंगे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते हैं इस एक्टिविटी को. थैंक यू.